इंडिया जीत गया और मोदी हार गया, ये क्लेम किया जा रहा है। अब क्या सिचुएशन आगे जाके बनने वाली है, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, अपने पैनलिस्ट की तारीफ पढ़ते हैं। लगारी साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। ये अभी भी मोदी के पास चांस है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं किसी इत्तेहादी को साथ मिला के, लेकिन आपको लगता है कि किसी पार्टी का झुकाव होगा, कोई इंटरेस्ट लेगा बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाने में? क्योंकि जो हमने इन माजी में एक दिहाई तक हमने देखा जो पॉलिसीज़ रही हैं मोदी सरकार की, और जिस तरह से उनके खिलाफ जो एक कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, सामने रही हैं, तो सारी सिचुएशन को देखते हुए क्या नक्शा बनेगा वहाँ पर? देखिए, पहले ही जो मेजर पार्टियां हैं ना, वो इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन लड़ रही हैं। वो इनफरादी तौर पर भी सीटें हासिल कर रही हैं और ग्रुप की सूरत में भी, उनकी पार्टी इत्तेहाद की सूरत में वो सीटें हासिल कर रही हैं। कल गुज़श्ता रोज़ जो है, गुज़श्ता कल और परसों लगातार मैं इंडियन चैनल्स देख रहा था और ऐसा धुआंधार वो चल रहा था, बहस चल रही थी कि मोदी ने सफाया कर दिया है, अपोजिशन कहीं वजूद ही नहीं है। वो मोदी को 380 से 400 के दरमियान सीटें दे रहे थे और अपोजिशन को 100 से 120 के दरमियान की सीटें जो हैं वो दे रहे थे, और बाकी पार्टी को गिन ही नहीं रहे थे, किसी खाते में नहीं। और तमाम जो सर्वे आ रहे थे वो लग रहा था कि मोदी ने सफाया कर दिया है, लेकिन इलेक्शन के नतायज ने वो सारी चीज़ों को उलट के रख दिया। सब ख़ास तौर पर वह समय सब ये कह रहे थे कि जनाब वो तो कमाल हो जाएगा, यूपी जो है वो तो गढ़ है बीजेपी का, लेकिन यूपी ने उस गढ़ को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। यूपी एक बहुत बड़ा झटका लगा है मोदी को। यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है, सोशलिस्ट पार्टी जो है, उसने बड़ी कामयाबी हासिल की है और मोदी से वो आगे चली गई है। समाजवादी पार्टी ने मोदी की पार्टी से ज़्यादा सीटें इस वक्त जो लीड ले रही है वो समाजवादी पार्टी ले रही है यूपी में, और उसके बाद बीजेपी है, फिर उसके बाद जो है वो कांग्रेस है। इसी तरह से राजस्थान और हरियाणा में कोई सोच ही नहीं सकता था कि गांधी को शिकस्त, उसको मोदी को शिकस्त हो सकती है। मोदी के शिकस्त के बारे में किसी ने तसव्वुर तक नहीं किया था कि यहाँ पर जो है कोई उसको चैलेंज करेगा या कोई पार्टी इसके मुकाबले में आ सकेगी। लेकिन दोनों मकामात, दोनों सूबों में, राजस्थान में भी और हरियाणा में भी बीजेपी को शिकस्त का सामना साफ नज़र आ रहा है कि वो शिकस्त की तरफ बढ़ रही है। इसी तरह ये भी है कि जनाब दीगर सूबों में, बिहार में भी ऐसा है कि कांग्रेस के इत्तेहादी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनकी बालादस्ती है इसके ऊपर, बीजेपी पर वो एक बेहतर तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में जो है वो तमिलनाडु में सफाया हो गया है बीजेपी का। जी इत्तेशाम साहब, बीजेपी का तमिलनाडु का सफाया हो गया तमिलनाडु का। जी मैं आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ को आ रहा हूँ। झारखंड में जो है ये हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक इत्तेहाद था और एक पार्टी थी, और उसके साथ जो है वो कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों ने जो है वहाँ से बीजेपी को साफ कर दिया। मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने तमाम सीटें हासिल कर ली हैं, और दिल्ली की भी तमाम सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं। और जैसे बता रहे थे जनाब इत्तेशाम साहब कि तमिलनाडु में उसका सफाया हुआ है। तमिलनाडु में उन्होंने बड़ी मेहनत करके कुछ सीटें हासिल की थी 2019 के इलेक्शन में और उससे पहले भी, लेकिन अब जो है उन्होंने एक बड़ा धचका पहुंचा है उसको, और एक बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। और इसी तरह से दीगर रियासतों में भी उसकी सूरत हाल ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो हुकूमत बनाएंगे। आज जो बड़ा अहम ऑब्जर्वेशन थी, एक अहम ऑब्जर्वेशन ये थी कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी की कि जनाब बीजेपी अपना यूपी के अवाम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को कामयाबी दिलाई है। कॉन्स्टिट्यूशन जीत गया है और मोदी हार गया है। यूपी की वजह से जो ये सूरत हाल पैदा हुई है, अब ये मोदी के हाथ में नहीं रहा कि वो इलेक्शन अपना आइन के अंदर कोई तरमीम कर ले अपनी मनमानी, और अपोजिशन के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में हो। तो ये चीज़ें अब शायद मेरे ख्याल में उल्टी चक्की चलना शुरू हो जाएगी, और हमें वो दिन भी देखना पड़ेगा कि जब रियलाइजेशन आएगा कि जनाब कश्मीर में जो इक़दाम किए गए हैं और वहाँ पर जो वहाँ के इंडियन आइन के जो यकीन दहानियाँ थी कश्मीरी अवाम को जो वापस ले ली गई थी, हो सकता है कि उन्हें नई हुकूमतों को या नई सूरत हाल में वो सारी चीज़ें उन्हें वापस करनी पड़े और कश्मीर के लोगों को कम अज़ कम उस सतह पर वापस लाया जाए जहाँ पर 2018 में वो थे। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।